गुड इवनिंग एवरीवन। मैं आलोक रंजन, साइंस मेंटर। आज हम लोग बात करेंगे जेपीएससी पेपर 6 मेंस का पोर्शन है, जिसका विषय है जनरल साइंस एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। जेपीएससी मेंस पेपर 6 साइंस। ऐसे इसका पूरा नाम है जनरल साइंस एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। शॉर्ट में साइंस पोर्शन लिख दिए हैं, समझने में आसानी होगा। यह टोटल जो है 200 मार्क्स का है। इस पेपर 6 को 5 भाग में बांटा गया है। हर भाग 40-40 नंबर का है, अर्थात 40-40-40-40 बचे 200, कुल मार्क्स 200। ए बी सी डी और ई। हर पार्ट जो है 40-40 नंबर का है। ये भी 40 नंबर, ये भी 40 नंबर, ये भी 40 नंबर, ये भी 40 नंबर और ये भी 40 नंबर। इस 40 नंबर को कैसे कैसे डिवाइड किया गया है। जैसे सेक्शन ए में 4 ऑब्जेक्टिव है, एक ऑब्जेक्टिव 2 नंबर का है, अर्थात वो 8 मार्क्स का, और 2 डिस्क्रिप्टिव है जिसमें एक लिखना है जो 32 मार्क्स का है। तो 32 और 8 40। इसको ऐसे बांटा गया है, 4 ऑब्जेक्टिव 2 मार्क्स का 8 और 2 सब डिस्क्रिप्टिव है, इसमें से एक ठो लिखना है जो 32 का है, यह 40 है। यह पुनः जो है 4 ऑब्जेक्टिव गुना 2 8 मार्क्स का, और 2 क्वेश्चन है डिस्क्रिप्टिव जिसमें से लिखना है एक, जो है 32 मार्क्स का। यह हो गया 40। इसको भी इसी तरह बांटा गया है, 4 ऑब्जेक्टिव है 2 मार्क्स का 8 मार्क्स, और 2 डिस्क्रिप्टिव है, इसमें से एक ठो लिखना है जो 32 मार्क्स का है, कुल हो गया 40। इसको भी इसी तरह बांटा गया है, 4 ऑब्जेक्टिव है जो 2 मार्क्स का है 8, और 2 डिस्क्रिप्टिव है जिसमें से एक ठो लिखना है जो है 32 मार्क्स का, कुल हो गया 40। साइंस टेक 4 क्वेश्चन, 2 ऑब्जेक्टिव है 8 मार्क्स का, 2 डिस्क्रिप्टिव है, एक लिखना है 32 मार्क्स, ये हो गया 40। इसको नाम दिया गया है फिजिकल साइंस, भौतिक विज्ञान। सेक्शन ए को फिजिकल साइंस, भौतिक विज्ञान। इसको नाम दिया है लाइफ साइंस। इसको नाम दिया है एग्रीकल्चर साइंस। इसको नाम दिया है एनवायरमेंटल साइंस। एनवायरमेंटल साइंस। इसको नाम दिया है साइंस एंड टेक। ये 5 भाग में मेंस का सब्जेक्ट सिलेबस को बांटा गया है। भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, कृषि विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इसमें जो सबसे एक इम्पोर्टेंट बात दिया गया है कि इसमें वर्ड लिमिट का
चर्चा किया गया है। बाकी इसका जो और सेक्शन है, पेपर 5 है या पेपर 4 है या पेपर 3 है, उसमें वर्ड लिमिट का चर्चा नहीं किया गया है। इसमें डिस्क्रिप्टिव को लिखना है आपको 500 से 600 वर्ड में, 32 मार्क्स वाला। यही इसका सिलेबस का ओवरव्यू है पेपर 6 का। आइए अब हम लोग देखते हैं, आज फिजिकल साइंस को हम लोग शुरू करेंगे। फिजिकल साइंस शुरू करते हैं और इसका पहला चैप्टर को हम लोग चर्चा करेंगे। फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस भौतिक विज्ञान। फिजिकल साइंस का जो पहला चैप्टर है, सिस्टम ऑफ यूनिट, CGS, MKS एंड SI। सिस्टम ऑफ यूनिट, CGS, MKS एंड SI। हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे क्या कि ये जो चैप्टर है सिस्टम ऑफ यूनिट से कितना सवाल बन सकता है। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि जितना सवाल बनता है, 2 सवाल बनता है, 3 सवाल बनता है या 4 सवाल बनता है, उसके बाद उस सवाल का हम लोग जवाब पाने का कोशिश करेंगे। हम लोगों के पढ़ने का पैटर्न नहीं होगा। सबसे पहले इस चैप्टर से कितना सवाल बनता है उसको लिखेंगे, उसके बाद उसका सॉल्यूशन लिखेंगे। इस सवाल से सिस्टम ऑफ यूनिट से सिस्टम ऑफ यूनिट से पहला सवाल जो हमारा है, इकाई से आप क्या समझते हैं। इकाई से आप क्या समझते हैं। इकाइयों की MKS, CGS और SI प्रणाली को परिभाषित करें। एक मानक इकाई की क्या विशेषता होती है, SI प्रणाली के लाभ को लिखिए। ये जो है पिछला साल 7th JPSC में आ चुका है सवाल, पिछला साल 7th JPSC में आ गया है। दूसरा सवाल देखते हैं, मापन पद्धति से आप क्या समझते हैं। मापन की विभिन्न प्रणालियों की व्याख्या करें। What do you mean by system of unit? Describe about the different types of system of unit. तीसरा सवाल जो है, SI पद्धति से आप क्या समझते हैं। SI पद्धति की विशेषताओं का वर्णन करें। आइए हम लोग एक एक करके सबका जवाब ढूंढने का कोशिश करते हैं। पहला सवाल है, इकाई से आप क्या समझते हैं। यूनिट, यूनिट से आप क्या समझते हैं। यूनिट से आप क्या समझते हैं। वैसी राशि, वैसा क्वांटिटी जिसको मापने हेतु वैसी राशि जिसका प्रयोग
भौतिक राशियों को मापने हेतु किया जाता है उसको इकाई कहते हैं। वैसी राशि जिसका प्रयोग भौतिक राशि को मापने हेतु किया जाता है, जैसे जैसे भौतिक राशि मान लेते हैं हमारा क्या है, लेंथ है, लंबाई है ना। लंबाई को मापने के लिए क्या यूज किया जाता है, मीटर। या भौतिक राशि हमारा द्रव्यमान है, द्रव्यमान को मापने के लिए क्या यूज किया जाता है, किलोग्राम। ये जो हमारा है यही हमारा इकाई है या यूनिट है, इकाई है या यूनिट है। वैसी राशि जिसको भौतिक राशि को मापने हेतु किया जाता है उसको हम लोग इकाई कहते हैं या मात्रक कहते हैं। दूसरा सवाल क्या था इसका, दूसरा सवाल था इकाइयों की एमकेएस, सीजीएस और एसआई प्रणाली को परिभाषित करें। एक मानक इकाई की क्या विशेषताएं होती है। दूसरा यूनिट हो गया। दूसरा हमारा देखते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट किसको कहते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट से हम वह आधारभूत राशि के मात्रक और व्युत्पन्न राशि के मात्रक के पूरे समूह को हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। आधारभूत राशि और व्युत्पन्न राशि ये कितना है, ये 7 है और ये तो बहुत सारा है। व्युत्पन्न राशि, आधारभूत राशि 7 है। व्युत्पन्न राशि इसको कहते हैं जो आधारभूत राशि के सहयोग से निकालते हैं। तो आधारभूत राशि 7 है और ये तो बहुत है। ये दोनों के मात्रक, इसका मात्रक के पूरे समूह को, इसके मात्रकों के पूरे समूह को हम लोग कहते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। आधारभूत राशि और व्युत्पन्न राशि के मात्रकों के पूरे समूह को हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। मात्रक की पद्धति कहते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट या मात्रक की पद्धति। मात्रक पद्धति कहते हैं। अब आता है कि मात्रक की पद्धति कितना है। तो मात्रक की पद्धति है बाबू 4। कौन कौन, एक है सीजीएस, दूसरा है एमकेएस, सीजीएस, दूसरा है एमकेएस, तीसरा है एफपीएस और चौथा है एसआई। यही 4 प्रकार की मात्रक की पद्धति है। सीजीएस में क्या होता है, इसका पूरा नाम होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। इसमें हम लोग लेंथ को सेंटीमीटर में नापते हैं, मास को नापते हैं ग्राम में और टाइम को नापते हैं सेकेंड में। इसमें क्या होता है, इसमें लेंथ को नापते हैं मीटर में, मास को नापते हैं किलोग्राम में और टाइम को नापते हैं सेकेंड में। इसमें क्या होता है बाबू, इसमें लेंथ को नापते हैं फुट में, मास को नापते हैं पाउंड में और टाइम को नापते हैं सेकेंड में। और ऐसा सिस्टम तो है हमारा यूनिवर्सल सिस्टम। ये दोनों सीजीएस और एमकेएस को कंबाइंडली कहते हैं मीट्रिक सिस्टम या डेसिमल प्रणाली, डेसिमल सिस्टम। मीट्रिक सिस्टम या
डेसिमल सिस्टम। दोनों को हम लोग कंबाइंडली कहते हैं डेसिमल सिस्टम। आइए देखते हैं डेसिमल सिस्टम का कुछ लाभ और कुछ हानि। मैट्रिक सिस्टम, मैट्रिक सिस्टम का मेरिट, मैट्रिक सिस्टम का मेरिट। इसका पहला मेरिट यह है कि इससे छोटा से छोटा माप को भी हम लोग माप सकते हैं। छोटा से छोटा माप को माप सकते हैं। जैसे स्क्रू गेज, स्लाइड कैपिलर्स, दूसरा इसका विशेषता क्या है, इसका मेरिट ये है कि यह 10 का मल्टीपल होता है, 10 का गुणात्मक होता है, तो यह सुविधाजनक है। जैसे मान लीजिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो क्या हुआ 10 का 10 का मल्टीपल हुआ, इसलिए सुविधाजनक है। इसका मेरिट हो गया। इसका डिमेरिट क्या है? डिमेरिट यह है कि यह बड़ा माप को नहीं नाप सकता है, बड़े माप को मापने में कठिनाई। जैसे पृथ्वी से सूर्य की दूरी, जैसे प्रकाश वर्ष, जैसे प्रकाश वर्ष, जैसे सूर्य की दूरी, बड़ा माप में, इसमें सेंटीमीटर और मीटर में कितना नापिएगा? प्रकाश वर्ष बहुत लंबा होता है, या पृथ्वी का रेडियस है उसको 6400 किलोमीटर, उसको मीटर और सेंटीमीटर में नापिएगा तो बहुत होगा, उसको मापने में कठिनाई है। दूसरा इसका डिमेरिट ये है, इससे हम लोग तापमान है या विद्युत धारा है, ये सब को हम लोग नहीं नाप सकते हैं। तापमान है, विद्युत धारा है, को मापने में कठिनाई। ये इसका मेरिट था दूगो, एक दो डिमेरिट था मैट्रिक सिस्टम का। अब आते हैं हम लोग, सीजीएस हो गया, एमकेएस हो गया। मैट्रिक सिस्टम किसको बोलते हैं? सीजीएस और एमकेएस। तो मतलब मेरिट किसका हुआ? सीजीएस का भी और एमकेएस का भी। डिमेरिट किसका हुआ? सीजीएस का भी और एमकेएस का भी। अब आइए हम लोग आते हैं एफपीएस पे। एफपीएस मेरिट, इसमें छोटा माप हम लोग नाप सकते हैं। जैसे 1 पाउंड बराबर 450 ग्राम। इसका डिमेरिट क्या है बाबू? डिमेरिट इसका क्या है? इसमें मेरिट तो है कि छोटा माप ला सकते हैं, मेरिट इसका क्या है? 10 डेसिमल प्रणाली पर आधारित नहीं है। दशमिक प्रणाली पर आधारित नहीं है, मतलब डेसिमल 10 का मल्टीपल वाला सिस्टम नहीं है इसमें, इसलिए इनकन्वीनियंट है। दशमिक प्रणाली पर आधारित नहीं, अतः असुविधाजनक, इनकन्वीनियंट है, असुविधाजनक है।
जो भी 10 का मल्टीपुल है, सुविधा है, कहीं भी 10 का मल्टीपुल कर दीजिए, है ना, वो सुविधाजनक होता है। और FPS जो हमारा है, फुट पर सेकेंड जो है, ये डेसिमल सिस्टम पर आधारित नहीं है, इसलिए यह इनकन्वीनियंट है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट जो था SI मात्रक। SI यूनिट कहता है क्या कि हम लोग देखें कि मीट्रिक सिस्टम का भी कुछ दोष है, FPS सिस्टम का भी कुछ दोष है। तो इस दोष को मीट्रिक सिस्टम यानी FCGS सिस्टम, MKS सिस्टम और FPS सिस्टम के दोष को दूर करने के लिए विद्वानों ने एक मीटिंग रखा। मीटिंग कहाँ रखा? मीटिंग सेवरे में रखा। सेवरे कहाँ है? सेवरे फ्रांस में है। कब रखा? 1960 में रखा। इस मीटिंग का क्या नाम था? इस मीटिंग का नाम था 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर, 11वीं तौल एवं माप महासम्मेलन। यह मीटिंग आया, मीटिंग में बहुत सारा डिस्कशन हुआ, बहुत विद्वान आए, बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ। इस मीटिंग का आउटकम ये निकला कि एक इंटरनेशनल सिस्टम को ओरिजिन हुआ और जो हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी 7 है, उस 7 में 6 को इस कॉन्फ्रेंस में डिफाइन किया गया। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी जो है, उस 7 में से 6 को इस कॉन्फ्रेंस में 11वीं तौल एवं माप महासम्मेलन में डिफाइन किया गया और एक इंटरनेशनल सिस्टम का ओरिजिन हुआ। कहाँ हुआ था? सेवरे में। सेवरे कहाँ बाबू? फ्रांस में है। कब हुआ था? 1960 में। इसका नाम क्या था? इस मीटिंग का 11th जनरल कॉन्फ्रेंस, 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर। 11वीं, हिंदी में इसको कहते हैं 11वीं तौल एवं माप महासम्मेलन। इसका क्या रिजल्ट आया? इसका आउटकम ये आया इस मीटिंग का कि एक इंटरनेशनल सिस्टम को एडॉप्ट किया गया और दूसरा इसका आउटकम आया कि 6 फंडामेंटल क्वांटिटी जो है उसको डिफाइन किया गया, इसको डिफाइन किया गया। ठीक है। इसके बाद पुनः एक फिर मीटिंग हुआ। इसमें समस्या का पूरा समाधान नहीं हो पाया, तो पुनः एक फिर मीटिंग हुआ। पुनः मीटिंग हुआ कब? 1970 में। किसी किसी बुक में 71 भी देता है, कहीं 70 देता है, कुछ बुक में 71 भी देता है। तो इस मीटिंग का क्या नाम था? 14th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर। 14, हिंदी में इसको लिखा है 14वीं तौल एवं माप महासम्मेलन। इस मीटिंग का क्या आउटकम हुआ? उस मीटिंग का तो आउटकम हुआ था कि एक इंटरनेशनल सिस्टम का ओरिजिन हुआ और 6 फंडामेंटल क्वांटिटी को डिफाइन किया गया। इसका आउटकम क्या निकला इस मीटिंग का? इस मीटिंग का आउटकम ये निकला कि जो 6 फंडामेंटल क्वांटिटी को डिफाइन किया गया और 7वां जो बच गया था
उसको सातवां फंडामेंटल क्वांटिटी मोल को जोड़ा गया इस सम्मेलन में। सेवंथ फंडामेंटल क्वांटिटी मोल एडेड, सातवां फंडामेंटल क्वांटिटी मोल को जोड़ा गया। और दूसरा जो इंटरनेशनल सिस्टम को एडॉप्ट किया गया था उसका नामांकन हुआ, क्योंकि फ्रांस में हो रहा था यह मीटिंग, इसलिए फ्रेंच भाषा के अनुसार उसका नामांकन किया गया, नोमेनक्लेचर किया गया, उसका नाम रखा गया सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। इसी को हम लोग शॉर्ट में कहते हैं एसआई यूनिट। इस प्रकार हमारा एसआई सिस्टम का जन्म हुआ। बहुत जद्दोजहद के बाद 10 साल के बाद मीटिंग होते रहा और फाइनली एसआई सिस्टम का जन्म हुआ। ये था हमारा एसआई सिस्टम का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कि कैसे के क्या समस्या हुआ, जिसके कारण मीटिंग रखा गया, मीटिंग का क्या परिणाम हुआ, कहाँ रखा गया, कब रखा गया, कितना बार रखा गया और फाइनली हमारा एसआई सिस्टम का जन्म हुआ। आज के डेट में हम लोग एसआई सिस्टम ही यूज करते हैं। एमकेएस, सीजीएस, एसआई, एफपीएस जो है अब नहीं होता है। एसआई सिस्टम है यह इंटरनेशनली एडॉप्ट किया गया है। हर देश में इसका मान है, हर देश में इसका वैल्यू है। ये तो हमारा एसआई सिस्टम का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अब एसआई सिस्टम का हम लोग कुछ फीचर देखते हैं। एसआई सिस्टम का विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स जो बोलिए। कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषता। पहला विशेषता क्या है? यह कोहेरेंट है। कोहेरेंट है। कोहेरेंट का मतलब होता है संसक्त। इसका मतलब क्या होता है? कहा भी जाता है कि एसआई सिस्टम इज द कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। कोहेरेंस नेचर यह शो करता है। इसका मतलब क्या होता है? कोहेरेंस का मतलब यह होता है कि हम फंडामेंटल क्वांटिटी में कुछ गुना या भाग करके हम डिराइव्ड क्वांटिटी निकालते हैं, या डिराइव्ड क्वांटिटी हम जो निकालते हैं वो फंडामेंटल क्वांटिटी में कुछ गुना या भाग करके निकालते हैं। जैसे मान लेते हैं वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकंड, है ना। तो मीटर हमारा क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। सेकंड क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी में गुना या भाग करके हम डिराइव्ड का, वेलोसिटी क्या है? या डिराइव्ड क्वांटिटी है। डिराइव्ड क्वांटिटी हम निकालें। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, फोर्स इक्वल टू एमए। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का क्या होता है? केजी। एक्सेलरेशन का क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो केजी हमारा क्या है? फोर्स हमारा है डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड क्वांटिटी। ये हमारा है डिराइव्ड क्वांटिटी। केजी क्या है हमारा? फंडामेंटल क्वांटिटी। मीटर क्या है हमारा? फंडामेंटल क्वांटिटी। सेकंड क्या है हमारा? फंडामेंटल क्वांटिटी। तो कोहेरेंस नेचर का मतलब ये होता है कि हम फंडामेंटल क्वांटिटी में कुछ गुना या कुछ भाग करके हम डिराइव्ड क्वांटिटी निकालते हैं। जैसे फंडामेंटल क्वांटिटी हमारा ये था, उसमें कुछ गुना मीटर से सेकंड से भागा दे दिए तो हमारा डिराइव्ड क्वांटिटी फोर्स निकल गया। यही होता है इसका कोहेरेंस नेचर। कहा भी जाता है एक स्लोगन जैसा कि एसआई सिस्टम इज द कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। दूसरा विशेषता क्या है? यह रेशनल है, मतलब कि परिमेय है। परिमेय का मतलब क्या होता है? रेशनल का मतलब वन टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू 1 यूनिट। इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं, वन टाइप ऑफ
फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू 1 यूनिट। जैसे 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 हम लोग एसआई में लेते हैं, एनर्जी का क्या लिए, जूल लिए। अगर हम सीजीएस में लेंगे या एमकेएस में लेंगे तो हमारा क्या होगा, सीजीएस में ही लीजिए, सॉरी सीजीएस में क्या होगा, जूल का क्या होगा, अर्ग। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का भी हम लोग लेते हैं जूल। इसमें पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी mgh, मास का हो गया ग्राम, जी का हो गया सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एच का हो गया सेंटीमीटर, मतलब ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए हीट एनर्जी, हीट एनर्जी का हम लोग क्या लेते हैं, इसका भी हम लोग जूल लेते हैं, लेकिन हीट एनर्जी का अगर सीजीएस में लेंगे हम लोग कैलोरी लेते हैं। तो वही कह रहा है कि वन टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू 1 यूनिट। देखिए वन टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एनर्जी, सब एनर्जी है, सबका 1 यूनिट, सबका यूनिट जूल है, लेकिन इसमें ऐसी बात नहीं है, हर का अलग अलग है। इसका अर्ग है, इसका ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसका कैलोरी है। यही है रेशनल। इस रेशनल का मतलब यही होता है कि वन टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू 1 यूनिट। जो एनर्जी का जितना भी टाइप ऑफ एनर्जी है, थर्मल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, हीट एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, सबका होगा जूल। नेक्स्ट है हमारा, यह एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, देयर इज नो रोल ऑफ जी, इसमें जी का कोई वैल्यू नहीं है, नो रोल ऑफ जी। जैसे हम द्रव्यमान ले लेते हैं, मास हमारा क्या होता है, केजी लेते हैं इसको, यूनिट केजी हमारा फंडामेंटल में आ जाता है। मास जो है थ्रू आउट सेम रहता है, चाहे पृथ्वी पर मास लें अथवा चंद्रमा पर मास लें अथवा मंगल ग्रह पर मास लें, मास चेंज कहीं नहीं करता है, मास थ्रू आउट सेम रहता है, इसलिए यह एब्सोल्यूट है। इसमें जी का कोई वैल्यू नहीं है। अगर वेट का बात रहता है तो जी चेंज करता है हर जगह पर, पोल पर चेंज करता है, इक्वेटर पर चेंज करता है, पृथ्वी के सेंटर पर चेंज करता है, चंद्रमा पर चेंज करता है, चंद्रमा पर 1/6 हो जाता है तो वहाँ चेंज करता है। लेकिन इसमें हम लोग द्रव्यमान लेते हैं, इसमें चेंज नहीं करता है, इसलिए यह एब्सोल्यूट है। नेक्स्ट इसका प्रॉपर्टी है, इसमें फंडामेंटल क्वांटिटी कितना है, 7 है, जो कि सुविधाजनक है। ज़्यादा अगर रहता, जैसे 10, 20 रहता, 50 रहता, 70, 80, 100 रहता तो यह इनकन्वीनियंट होता थोड़ा। यह 7 है मतलब कि कन्वीनियंट है, सुविधाजनक है, ठीक है। ऐसा सिस्टम जो है डेसिमल सिस्टम पर आधारित है, माने 10 का मल्टीपल पर यह चलता है। जैसे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर बराबर 10 का पावर 2 10 का मल्टीपल हुआ तो 10 का मल्टीपल जहां रहता है हमारा कन्वीनियंट होता है। तो ऐसा सिस्टम जो हमारा है डेसिमल सिस्टम पर आधारित है, इसलिए यह कन्वीनियंट है, इसलिए यह कन्वीनियंट है। नेक्स्ट
इसका यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है। मतलब खाली ऐसा नहीं है कि ऐसा सिस्टम इंडिया में ही चलता है, इंडिया हो, अमेरिका हो, जापान हो, फ्रांस हो, पूरा विश्व में ऐसा सिस्टम ही चलता है। इसका यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है, या इसको कह सकते हैं वैश्विक प्रणाली भी कह सकते हैं, पूरा विश्व में इसका वैल्यू है। यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है। यही 5-6 हमारा ऐसा सिस्टम का फीचर था, विशेषता था कि यह रैशनल होता है या एब्सोल्यूट होता है ना। इसमें जी का वैल्यू नहीं रहता है, इसमें 7 ठो फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसलिए यह कन्वीनियंट है। यह डेसिमल प्रणाली पर आधारित है, इसलिए यह कन्वीनियंट है। पूरे विश्व में इसकी मान्यता है, इसलिए यह कन्वीनियंट है। और सबसे जो खास इसका नेचर है वह इसका कोहेरेंस नेचर है कि किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी में कुछ भी हम गुना या भाग करके हम डेराइव क्वांटिटी निकाल सकते हैं। अब है नेक्स्ट हमारा क्या था, प्रॉपर्टी ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट। स्टैंडर्ड यूनिट मानक इकाई की विशेषता, मानक इकाई की मानक इकाई की विशेषता। पहला विशेषता क्या है इसका? पहला विशेषता है कि इसको पूर्णतः परिभाषित होना चाहिए, मतलब कि पूर्णतः परिभाषित होना चाहिए। पूर्णतः परिभाषित होना चाहिए मतलब कि जो मीटर का परिभाषा इंडिया में है वही मीटर का परिभाषा फ्रांस में होना चाहिए, वही मीटर का परिभाषा अमेरिका में होना चाहिए, वही मीटर का परिभाषा जापान में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पर हम इतना लंबाई को हम बोल रहे हैं 1 मीटर, अमेरिका चले गए तो इतना लंबाई को हम बोल रहे हैं 2 मीटर। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। क्लियर कट डिफिनीशन होना चाहिए, पूर्णतः परिभाषित होना चाहिए कि जो परिभाषा हमारा इंडिया में है वही परिभाषा हमारा अमेरिका में हो, जापान में हो, पूरे विश्व में हो। दूसरा विशेषता क्या है इसका कि इसका मान उचित होना चाहिए। मान उचित से मतलब ये है कि ना इसका मान ज़्यादा बड़ा होना चाहिए ना ज़्यादा छोटा होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए ज़्यादा छोटा हम 10 का पावर -9 कर दिए, नैनोमीटर, नैनोमीटर होता है ना, तो इनकन्वीनियंट है। या गीगा कर दिए हम, या टेरा कर दिए। टेरा कितना होता है? 10 का पावर 12 होता है मीटर, ये भी इनकन्वीनियंट हो जाएगा। तो इसका मान एक प्रॉपर होना चाहिए, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा कम, जिससे यह सुविधाजनक हो। दूसरा नेक्स्ट इसका प्रॉपर्टी है ताप या दाब या अन्य भौतिक अवस्था पर, भौतिक अवस्था से अपरिवर्तित, माना ताप दाब का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भारत में तापमान है 40 डिग्री सेंटीग्रेड तो इसको ये 1 मीटर हो गया, है ना। अब यहाँ हिमालय पर चले गए या कश्मीर साइड में चले गए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ऐसा नहीं इसी कूर करके हो जाए आधा मीटर, ऐसा नहीं होना चाहिए। ताप का, दाब का या कोई भी भौतिक अवस्था से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उससे को कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। चाहे ताप ज़्यादा हो या कम हो, जो हमारा स्टैंडर्ड यूनिट है 1 मीटर, वो 1 मीटर ही रहेगा। चाहे 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो, चाहे 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो, चाहे 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो,
या 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो। नेक्स्ट हमारा क्या है, इसको सभी जगह मान्यता प्राप्त होना चाहिए। इंडिया में भी, अमेरिका में भी, वर्ल्ड में भी, सब जगह इसका एक्सेप्टेंस होना चाहिए। सभी जगह स्वीकृत या यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस लिखिए। वैश्विक रूप से स्वीकृत, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, सभी जगह इसका वैल्यू होना चाहिए, सभी जगह इसको एक्सेप्टेंस होना चाहिए, स्वीकृत होना चाहिए। यही 3-4 तो हमारा इकाई का विशेषता है। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग का जो क्वेश्चन था उस सब क्वेश्चन का जवाब मिला कि नहीं। अगर सब क्वेश्चन का जवाब मिल गया तो ठीक है। देखिए हमारा जो था पहला सवाल था, इकाई से आप क्या समझते हैं। इकाई का डिफिनेशन कर दिए हम लोग। किसी भी मानक को मापने हेतु जो, किसी भी राशि को मापने हेतु जो मानक लेते हैं उसको इकाई कहते हैं। इकाई का एमकेएस, एमकेएस को डिफाइन कर लिए, सीजीएस को डिफाइन कर लिए, डिफाइन किए ना कि एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकेंड होता है। एमकेएस और सीजीएस को मिलाकर के मीट्रिक सिस्टम कहते हैं। एसआई प्रणाली को डिफाइन किए, एसआई प्रणाली का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि लिखें। मानक इकाई का परिभाषा लिखें अभी कि सभी जगह एक्सेप्टेंस होना चाहिए, पूर्णता परिभाषित होना चाहिए, है ना, ताप दाब से मुक्त होना चाहिए। एसआई प्रणाली के लाभ लिखें, एसआई प्रणाली का लाभ लिखें 5 छोटो। एसआई प्रणाली कोहेरेंस नेचर होता है, एसआई प्रणाली रेशनल होता है, एब्सोल्यूट होता है। एसआई प्रणाली में 7 गो फंडामेंटल क्वांटिटी है जो कि कन्वीनियंट है। एसआई प्रणाली का यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है। एसआई प्रणाली डेसिमल सिस्टम पर आधारित है। इसका सबका आंसर हमको मिल गया। अब आइए हम लोग नेक्स्ट इसका देखते हैं। मापन पद्धति से आप क्या समझते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट से आप क्या समझते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट हम लोग लिखें, है ना, कि फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी के मात्रकों के पूरे समूह को हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट 4 है, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस और एसआई। तो हम लोग एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस और एसआई को डिफाइन कर लिए। एसआई पद्धति से आप क्या समझते हैं, एसआई पद्धति से आप क्या समझते हैं लिखें। एसआई पद्धति का स्टाइल, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें। सेवरे में हुआ था, 1960 में हुआ था। जो पहला सम्मेलन 11th जनरल कॉन्फ्रेंस था, उसमें 6 ठो फंडामेंटल क्वांटिटी को डिफाइन किया गया और एक इंटरनेशनल सिस्टम को एडॉप्ट किया गया। पुनः 1970 में दोबारा कॉन्फ्रेंस हुआ जिसको कहें हम लोग 14th जनरल कॉन्फ्रेंस। उसमें 7वां फंडामेंटल क्वांटिटी मोल को जोड़ा गया और एक इंटरनेशनल सिस्टम में इंटरनेशनल डे यूनिट को एडॉप्ट किया, जिसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं एसआई सिस्टम। एसआई पद्धति की विशेषताएं लिख दी हम लोग। रेशनल है, कोहेरेंस है, एब्सोल्यूट है, 7 ठो इसका मात्रक है जो कन्वीनियंट है, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है, डेसिमल प्रणाली पर आधारित है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि तीनों क्वेश्चन का जवाब हमको पूरा मिल गया। इस प्रकार जो हम लोग का चैप्टर 1 है फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल साइंस का, भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर सिस्टम ऑफ यूनिट समाप्त होता है। सिस्टम ऑफ यूनिट से 3 सवाल बना और तीनों सवाल का हम लोगों ने जवाब यहां देखा। देखिए सिस्टम ऑफ यूनिट, यूनिट देखें हम लोग, फिर देखें सिस्टम ऑफ यूनिट देखें। 4 प्रकार का होता है, सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस और एसआई। चारों को हम लोग यहां पर देखें। मीट्रिक सिस्टम मतलब कि वही सीजीएस एंड एमकेएस। इसका हम लोग मेरिट देखें, विशेषता देखें, है ना, 1 2। डिमेरिट देखें, गुण देखें तो दोष भी देखें, 1 2। एफपीएस सिस्टम
एफपीएस सिस्टम का मेरिट एक है गुण, है ना, एक छोटा माप सकते हैं 1.450 ग्राम। डिमेरिट है क्या, डेसिमल प्रणाली पर आधारित नहीं है, जो काफ़ी असुविधाजनक है। जो भी हमारा डेसिमल प्रणाली पर आधारित होता है दैट इज वेरी कन्वीनियंट, लेकिन यह डेसिमल प्रणाली पर आधारित नहीं है, इसलिए यह असुविधाजनक है। ऐसा सिस्टम का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि था, कहाँ था, सेवरे में हुआ, कब हुआ, 60 में हुआ। क्या नाम रखा है, 11th जनरल कॉन्फ्रेंस। इसमें क्या निकल के आया आउटकम, एक सिस्टम को एडॉप्ट किया गया, इंटरनेशनल सिस्टम को एडॉप्ट किया गया, 6 फंडामेंटल क्वांटिटी को डिफाइन किया। इसमें पुनः दूसरा मीटिंग हुआ 70-71 में, किसी बुक में 70 देता है, किसी बुक में 71 देता है। इसका नाम रखा 14th जनरल कॉन्फ्रेंस। इसमें 7th जो फंडामेंटल को 6 फंडामेंटल क्वांटिटी ऑलरेडी डिफाइन हो गया, 7वां बच गया था मोल को इसमें जोड़ा गया, है ना। और उस समय क्योंकि फ्रांस में हो रहा था, तो फ्रांसीसी भाषा के अनुसार इसका नाम रखा गया सिस्टमे इंटरनेशनल डी यूनिट, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं एसआई यूनिट। अब एसआई यूनिट का विशेषता है कोहेरेंस होता है ना, कोहेरेंस बताएं। रेशनल होता है, एब्सोल्यूट होता है, 7 इसमें फंडामेंटल क्वांटिटी है जो सुविधाजनक है, माने कम है, मात्रा कम, संख्या कम है, इसलिए सुविधाजनक है। अगर 40-50 रहता तो असुविधाजनक होता, थोड़ा याद करने में भी दिक्कत होता और यूज करने में भी दिक्कत होता। यह डेसिमल प्रणाली पर आधारित है, इसलिए कन्वीनियंट है, पूरा वर्ल्ड में इसका एक्सेप्टेंस है। और स्टैंडर्ड यूनिट का विशेषता, एक स्टैंडर्ड यूनिट का विशेषता, यह सवाल आपको 7th जेपीएससी में आया हुआ है। पूर्णतः परिभाषित होना चाहिए, उचित, ज़्यादा ना ज़्यादा बड़ा मान होना चाहिए, ना ज़्यादा कम छोटा मान होना चाहिए, ताप से इसको इफेक्टेड नहीं होना चाहिए, और पूरे विश्व में इसको स्वीकृत होना चाहिए। इस प्रकार जो हमारा फिजिकल साइंस का था पहला चैप्टर सिस्टम ऑफ यूनिट, वह समाप्त होता है। और उससे जितना सवाल बना उस सवाल को हम लोग हल कर लिए। थैंक यू वेरी मच।